जंग, हो चुकी है शुरुआत। यही है राजनीति की बिसात। राजनीति भी बड़ी अजीब होती है। कहा जाता है बाप बेटे का सगा नहीं, बेटा बाप का सगा नहीं, माँ बेटे में फूटन हो जाती है, बेटा बाप को गद्दी पाने के लिए मार देता है। ऐसा ही कुछ अब दिखाई दे रहा है यूपी की राजनीति में। उमेश पाल की हुई हत्या के बाद उमेश पाल की हत्या का आरोप अतीक अहमद पर लगा है, उसके साथियों पर लगा है। और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज योगी सरकार को सदन में घेरा और कहा कि योगी सरकार को अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर सब कुछ सफाई देनी होगी, क्योंकि उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े हो गई है। जब अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की राजनीति चमकाने के लिए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो उसके बाद योगी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वयं पीछे नहीं रहे। और जब उन्होंने उन्हें करारा जवाब दिया तो सदन देख रहा था, पूरा देश देख रहा था, उत्तर प्रदेश देख रहा था क्या कुछ हुआ है। हम आपको जोड़ते हैं उस समय से जब अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा था और जब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को करारा जवाब दिया था। सदन की जानकारी में लाना चाहता हूँ, इलाहाबाद जैसा महानगर जहाँ हमारा हाई कोर्ट है, न्यायालय है, माननीय न्यायालय हैं, और वहाँ पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हों, बम चल रहे हों, धुआं उड़ते हुए देख रहे हों, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही उत्तर प्रदेश में। और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन कहां घूम रहे हैं? और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर। कमिश्नरेट बता रहे हैं, कमिश्नरेट से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। केवल एक शहर की घटना नहीं है। अगर कल ही की हम जानकारी करें उत्तर प्रदेश में, अब आप इसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकती, अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से नेता सदन से ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं है, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसी
ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। तो आपने सुना ही होगा कि योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार से अतीक अहमद को लेकर के सपा मुखिया अखिलेश यादव को जवाब दिया है। चलिए हम भी आपको अतीक अहमद का इतिहास दिखाते हैं। 1 मिनट के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि अतीक अहमद का इतिहास क्या रहा है और कितना जुड़ाव रहा है समाजवादी पार्टी से। आपके सामने है। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को हुआ था। इसकी पहचान एक भारतीय राजनीतिज्ञ की है, लेकिन इन्हें एक अपराधी नेता और हिस्ट्री शीटर के रूप में जाना जाता है। अतीक इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधानसभा के सदस्य के रूप में लगातार 5 बार निर्वाचित हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। 2004 से 2009 में वह उत्तर प्रदेश के फूलपुर से 14वीं लोकसभा के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुना गया। 1999 से 2003 के बीच वह सोनेलाल पटेल द्वारा स्थापित अपना दल का अध्यक्ष था। 2014 के चुनावों में अपने हलफनामे के अनुसार उसने घोषणा की है कि अब उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है। सबसे सनसनीखेज हत्या बसपा विधायक राजू पाल की थी, जिन्होंने 2004 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अतीक के भाई अशरफ को हराया था। 1995 में बसपा सुप्रीमो मायावती के विरुद्ध गेस्ट हाउस कांड को अंजाम देने का भी आरोप अतीक अहमद पर है। ज़्यादा समय अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी में दिया है। 1993 से लेकर 1999 तक, 2003 से 2018 तक राजनेता के साथ साथ अतीक अहमद बिल्डर और ठेकेदार भी था। तो देखा आपने, सबसे ज़्यादा जुड़ाव अतीक अहमद का समाजवादी पार्टी से रहा है, जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया है। वहीं दूसरी ओर आज सदन में जब पूरा प्रदेश देख रहा था, पूरा का पूरा देश देख रहा था सदन की कार्रवाई को, उस समय अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए। जिस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था ये हत्यारे किसके साथी हैं, किसकी उपज हैं, कौन लाया था। स्पष्ट हो गया आपके सामने कि अतीक अहमद और कोई नहीं, समाजवादी पार्टी से सबसे ज़्यादा पुराने समय तक जुड़ा रहने वाला अपराधी है। अतीक अहमद पर सरकार को घेरने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव पर यह लाइनें शायद सटीक बैठे कि 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने। उमेश पाल जिसकी हत्या हुई है वो भी किसी का बेटा था, किसी का पति था, किसी का पिता था, उससे भी काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। उसकी हत्या हो जाने के बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने उसके घर जाकर
उसके परिजनों का हालचाल लेना ठीक नहीं समझा, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने सदन में जो मुद्दा उठाया था उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उन्हें करारा जवाब दिया और बता दिया कि अतीक अहमद किसका गुर्गा था, किस पार्टी ने अतीक अहमद जैसे माफियाओं को बढ़ावा दिया है। फिलहाल राजनीति की बिसात में इतना ही, मिलेंगे फिर दूसरी खबर पर, तब तक के लिए अलविदा।